ये बंदा डियास अब तक का सबसे ताकतवर डीमन किंग था, पर इतना पावरफुल होने के बावजूद भी कुछ हीरोज मिल बड़े ही आसानी से उसे हरा देते हैं। ये सब देखकर डीमन किंग डियास सोचता है, उसने तो डीमन किंग के स्टैंडर्ड्स एकदम सही सही फॉलो किए थे, तो वो इन कमजोर ह्यूमन से वो कैसे हार सकता है। उसकी बातें सुनकर सारे हीरोज हंसने लगते हैं और डीमन किंग का मजाक उड़ाते हैं। तुम डीमन किंग्स कितने चूतिया होते हो। तुम पहले तो किंग के बेटी को किडनैप करते हो, और फिर जब हम हीरोज तुम्हारे टावर में आते हैं तो तुम अपने वीक मॉन्स्टर्स से हमें ही ट्रेन करने लगते हो, और जब हम ताकतवर हो जाते हैं तो तुम हमसे फाइट करने आते हो। तुम ही सोचकर देखो, कोई इतना भी चूतिया कैसे हो सकता है। उनकी बातों से डीमन किंग समझ जाता है कि अब तक डीमन जिस बुक को फॉलो करते हैं और जैसे वो डीमंस की बाइबल समझते हैं, वो किसी काम की नहीं है। और अगर उसे ये बात पहले पता चलती तो आज वो इन चूतिया ह्यूमंस के हाथों मारा नहीं जाता। उतने में एक हीरो डीमन किंग पर अटैक करता है। उसके अटैक से डियास के बॉडी से बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है और डियास नीचे फ्लोर पर गिर जाता है। उसकी हालत देखकर हीरो बोलता है, अरे यार, तुम सब डीमन किंग सेम हो, तुम्हारे पास बिल्कुल दिमाग नहीं है। तुम एक दिन कहीं से आते हो और हमारे लिए ये टावर बनाते हो जहां पर हम हीरोज ट्रेनिंग करते हैं, और फिर तुम्हारे जैसे डीमन किंग को मारने के बाद हम एक बहुत अच्छी लाइफ जीने लगते हैं। सच कहूं तो हम सब इसके लिए तुम्हें थैंक यू बोलना चाहते हैं। उस हीरो की बात सुनकर हर कोई एडवेंचर डीमन किंग पर हंसने लगता है। यह सब देखकर डियास को बहुत गुस्सा आता है और वो तो बस उन सब एडवेंचर को वही खत्म करना चाहता है। पर तभी हीरो बोलता है, चलो फिर बहुत हो गया, अब तुम्हें खत्म करके प्रिंसेस को बचाने का टाइम हो गया है, तो फिर गुड बाय डियर डीमन किंग। हीरो की बात सुनकर डियास समझ जाता है कि हीरो अब उसे मारने वाला है, तो वो सोचता है कि वो ऐसे ही बिना कुछ करे नहीं मर सकता। तो इसीलिए डियास अपनी बची कुची लाइफ फोर्स यूज करता है, पर डीमन किंग कुछ कर सके इससे पहले हीरो उसका सर काट देता है। पर डीमन किंग के मारते हैं उसके बॉडी से बहुत ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है, जैसे देखकर हीरो भी शॉक हो जाता है। पर अगले ही पल उस एनर्जी से उस टावर में प्रेजेंट हर कोई मरने लगता है, और फाइनली डीमन किंग मरने से पहले उन सब एडवेंचर्स को भी खत्म कर देता है। पर मरते मरते उसे लगता है कि अगर उसे ये सब पहले से पता होता तो वो कभी डीमन स्टैंडर्ड्स को फॉलो ही नहीं करता, और इसके साथ ही डीमन किंग डियास मर जाता है। पर उतने में हमें फिर से डियास दिखता है, जो अपने स्कूल टाइम में फिर से पहुंच जहां अभी तक वो डीमन किंग नहीं बना है, और उसे फिर से सेकंड चांस मिला है अपनी लाइफ चेंज करने का। तभी एक डीमन डियास को स्टेज पर बुलाता है। उसकी बात सुनकर डियास भी स्टेज पर चला जाता है, पर अभी भी जो उसके साथ हो रहा है वो सब देखकर डियास शॉक में है। उतने में डियास के पास स्कूल का प्रिंसिपल आता है। डियास, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारे जैसा टॉपर इतना परेशान क्यों है? तभी डियास प्रिंसिपल को देखकर समझ जाता है कि आज उसका ग्रेजुएशन डे है और आज ही वो नया डीमन बनेगा। उतने में प्रिंसिपल डियास को एक स्पीच देने बोलता है, तो अब हमारा नया डीमन किंग उसकी स्पीच देगा। तो आप सब रेडी है? तभी डियास के सामने डीमन किंग के स्टैंडर्ड आ जाते हैं, जिन्हें देखकर डियास को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि इन्हें ही फॉलो करने के वजह से लास्ट लाइफ में उसकी डेथ हुई थी। पर इस बार वो इन स्टैंडर्ड को बिल्कुल फॉलो नहीं करने वाला है। पर वही दूसरी तरफ हर कोई डीमन डियास को ही देख रहा है और वो सब बहुत खुश लग रहे हैं। पर इस पूरी सिचुएशन से डियास को और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। पर उतने में डियास जोर से चिल्लाता है, मैं ये घटिया स्टैंडर्ड नहीं पढ़ूंगा, ये बुक किसी काम की नहीं है। पहले तो डियास की बात किसी को समझत ही नहीं, पर तभी डियास फिर से बोलता है, इस बुक को फॉलो करने से कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। इसमें लिखी हर बात फालतू है और इस बुक को कोई चूतिया ही फॉलो कर सकता है, और मैं वो चूतिया नहीं हूं। उसकी बात सुनकर हर कोई शॉक हो जाता है, और यहां तक कि उसके दोस्तों को भी समझता नहीं कि डियास ये क्या बोल रहा है, और वो डीमंस के बाइबल को ऐसा कैसे बोल सकता। इस सब के बाद डियास को पनिश करने के लिए डीमंस के कोर्ट ले जाया जाता है। वहां पर कोर्ट का जज उसे फांसी की सजा देना चाहता था, पर इससे पहले वो डियास को एक फाइनल चांस देते हैं। अगर वो अपने वर्ड्स वापस लेता है और सब डीमंस माफी मांगता है तो वो उसकी सजा कम कर सकते हैं, पर अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसे अरिन भेज दिया जाएगा, एक ऐसे जगह पर जहां से अभी तक कोई डीमन किंग जिंदा वापस नहीं लौटा है। जज की बात सुनकर बाकी सब डीमन भी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है अरिन कैसे जगह है। पर हमारा एमसी बोलता है, ठीक है, फिर भेज दो मुझे वहां पर। अरिन जाकर मैं आप सबको साबित कर दूंगा कि आप जो डीमन किंग के स्टैंडर्ड्स फॉलो करते हो वो किसी काम के नहीं है। उसका फैसला सुनते ही डियास को उसी वक्त अरिन भेज दिया जाता है और डियास को डीमन वर्ल्ड से निषेध कर दिया जाता है। पर इस सब से डियास को घंटा फर्क नहीं पड़ता,
और उसे तो पहले से पता था कि उसके साथ ये सब होने वाला है। और एक्चुअली में एमसी को भी अरीना आना ही था, क्योंकि यहीं पर वो सब हीरोज है जिन्होंने लास्ट लाइफ में डियास को तड़पा तड़पा कर मारा था। तभी एमसी के पहाड़ पर लैंड करता है और इस बार वो ठान लेता है कि जो भी हो वो ह्यूमंस से हारेगा नहीं और इस बार वो हीरोज स्टैंडर्ड्स को तबाह करेगा। तभी स्टोरी में हमें एक नया कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम गॉर्डोन है। वो उन डीमंस में से है जिन्हें डीमन किंग को फॉलो करने के लिए ट्रेन किया जाता है और गॉर्डोन को हमारे एमसी को फॉलो करने का मौका मिला होता है। और गॉर्डोन भी इस सब से बहुत खुश होता है क्योंकि सबका मानना था कि डियाज अब तक का सबसे ताकतवर डीमन है और आगे जाके वो सबसे ताकतवर डीमन किंग भी बन जाएगा। और इसीलिए गॉर्डोन भी डियाज को फॉलो करना चाहता था। पर जब डियाज अपने स्पीच में डीमन किंग स्टैंडर्ड्स को गालियां देने लगता है तो गॉर्डोन शॉक हो जाता है और उसके लिए तो मानो पूरी दुनिया ही उलटी फूलती हो जाती है, क्योंकि अब उसे भी डियाज के साथ अरिन जाना पड़ता है। कहा वो डियाज के साथ ह्यूमंस को मारने के सपने देख रहा था और कहा वो अब अरिन डीमंस के हैल में पहुंच गया। उतने में उसे डियाज आवाज देता है, अबे जज तो बोल रहा था कि वो मेरे साथ कोई डीमन नहीं भेजेगा, फिर तू यहां पर क्या कर रहा है? वो सब छोड़, तुझे यहां पर देखकर अच्छा लगा, फाइनली मेरे साथ कोई तो है। एमसी की बात सुनकर गॉर्डोन को बहुत गुस्सा आता है। क्यों डीमन किंग डियाज, आपने ऐसा क्यों किया? आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? आप डीमन किंग के स्टैंडर्ड्स को सबके सामने गालियां कैसे दे सकते हो? और इस सब के बाद आप अरिन जाने के लिए भी रेडी हो गए। आपको पता है ना, ये जगह डीमंस के लिए हेल है। गॉर्डोन की हालत देखकर डियाज सोचता है, मेरे लास्ट लाइफ में तो ये बहुत कॉन्फिडेंट और मोटिवेट था, तो फिर इस लाइफ में इसे ऐसा क्या हो गया? मैं समझ सकता हूं, अरिन में आने से हर कोई डीमन डरता है और मैं गॉर्डोन को अपने रिग्रेशन के बारे में भी नहीं बता सकता, नहीं तो इसे लगेगा कि मैं पागल हो गया हूं। पर उतने में गॉर्डोन खुद को जैसे तैसे शांत करता है और उसके गुस्सा करने के लिए डियाज से माफी मांगता है। तब कुछ टाइम बाद गॉर्डोन एमसी को बोलता है कि वो उसका टावर यहां पर नहीं बना सकता, क्योंकि डीमन किंग के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से उन्हें ऐसी जगह चाहिए जहां पर हीरोज उन्हें आसानी से ढूंढ सके। पर एमसी उसकी एक भी नहीं सुनता और उसका टावर वही बनाने के लिए सीड लगा देता है। ये सब देखकर गॉर्डोन और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। डीमन किंग, डियाज आप ऐसा कैसे कर सकते हो? हमें डीमन किंग के स्टैंडर्ड्स फॉलो करने चाहिए। क्या आप भूल गए हमारे लिए वो कितने इंपॉर्टेंट है? पर तभी डियाज उसे साफ साफ बता देता है कि वो डीमन किंग के स्टैंडर्ड्स को बिल्कुल फॉलो नहीं करने वाला है और उसके लिए वो स्टैंडर्ड्स किसी काम के भी नहीं है और उसके पास उसका खुद का प्लान है और उसके प्लान के लिए अरिन सबसे परफेक्ट जगह है, क्योंकि यहां पर बहुत सारे हीरोज हैं जिन्हें वो खत्म करना चाहता है। उतने में एमसी ने लगाए हुए सीड से एक बड़ा टावर बनने लगता है और कुछ ही टाइम में पूरा टावर बन जाता है। ये सब देखकर गॉर्डोन पूरे तरीके से टूट जाता है, पर तभी एमसी उसे टावर में चलने बोलता है, जहां पर गॉर्डोन भी उसे टावर में फॉलो करता है। उस टावर को अंदर से देखकर गॉर्डोन सोचता है, ये कैसा टावर है? यहां पर ना कोई मॉन्स्टर है, ना ही कोई डीमन और हर फ्लोर खाली है। पर अब टावर बन गया है तो हम इसे बदल नहीं सकते, तो अब हमें डीमन किंग स्टैंडर्ड्स रूल 2 को फॉलो करना पड़ेगा और अब हमें सबसे ताकतवर ह्यूमन किंग की बेटी को किडनैप करना पड़ेगा। इस सब के बारे में सोचकर गॉर्डोन डियाज को एडवाइस देता है कि अब उसे उनके पास के किंगडम की प्रिंसेस को किडनैप करना चाहिए जिसकी रैंक सबसे हाईएस्ट हो। गॉर्डोन को लगता है कि डियाज ये रूल भी फॉलो नहीं करेगा, पर तभी डियाज बोलता है, तुम सही बोल रहे हो, मैंने के प्रिंसेस के बारे में सोचा है जिसे मैं किडनैप करने जा रहा हूं। एमसी की बात सुनकर गॉर्डोन खुश हो जाता है और उसे लगता है कि फाइनली डियाज का दिमाग सही काम करने लग गया है। उतने में गॉर्डोन उसे पूछता है, तो डीमन किंग अपने किस प्रिंसेस को किडनैप करने के बारे में सोचा है? इस पर डियाज उसे बताता है, हम इस कंट्री के सबसे दूर रहने वाले किंग के बेटी को किडनैप करेंगे। हम हिल्ड्रन किंगडम की प्रिंसेस को किडनैप करने वाले हैं। इतना बोलकर एमसी उस प्रिंसेस के पास चला जाता है जिसे वो किडनैप करना चाहता है और वो जिसे किडनैप करने आया है वो सबसे छोटी और किसी काम की प्रिंसेस नहीं है। उसे देखकर डियाज बोलता है, मैं डीमन किंग डियाज तुम्हें यहां से ले जाने आया हूं। उसे देखकर वो प्रिंसेस शॉक हो जाती है। डीमन किंग, तुम्हें सच में लगता है तुम मुझे हैंडल कर लोगे? उसकी बात सुनकर डियाज हंसने लगता है, तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूं? तुम्हें हैंडल करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। एमसी की बात सुनकर वो प्रिंसेस खुद उसके साथ चलने के लिए मान जाती है। उस प्रिंसेस की हरकतें देखकर डियाज शॉक हो जाता है, तुम मुझे देखकर भी इतनी शांत कैसे हो सकती हो? क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? पर वो प्रिंसेस डियाज को बताती है कि उसके पास कोई प्लान नहीं है और उसे तो लगा कि प्रिंसेस के साथ ये सब होना कॉमन है।
उसकी बात सुनकर डियास को और ज्यादा शक होने लगता है, पर उतने में वो प्रिंसेस फिर से बोलती है, तो फिर हम चल सकते हैं। उसकी बात सुनकर डियास उसे अपने साथ टावर में ले जाता है। टावर में पहुंचते ही गॉर्डोन उन्हें वेलकम करता है। उतने में डियास उसे ऑर्डर देता है कि प्रिंसेस को 4th फ्लोर पर रखो। उसकी बात सुनकर गॉर्डोन शॉक हो जाता है। क्या हम इस जेल में नहीं रखने वाले हैं? पर डियास उसे बताता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी ये प्रिंसेस खुद से यहां पर आई है। गॉर्डोन एमसी की बात समझ जाता है और प्रिंसेस को 4th फ्लोर पर छोड़ देता है, जहां पर 4th पर कुछ भी नहीं है, ना ही कोई सर्वेंट, ना ही बीएड, ना ही गार्डन पर। फिर भी प्रिंसेस का फेस देखकर वो खुश लग रही है। वही दूसरे साइड गॉर्डोन एमसी को बताता है कि उसे बीस्ट टावर के किंग का इनविटेशन मिला है और वो डियास को वेलकम पार्टी के लिए बुला रहा है। पर एमसी समझ जाता है कि बीस्ट किंग का कुछ और ही प्लान है और वो उसे पार्टी के लिए नहीं बुला रहा है, क्योंकि जितने भी डीमन किंग हैं वो सब एक दूसरे को मारना चाहते हैं। पर इस सब के बाद भी डियास बीस्ट टावर में डीमन किंग ड्रैक्सन से मिलने जाता है। डियास को देखकर ड्रैक्सन गुस्से में पूछता है, तो तुम ही हो जिसने हमारे ट्रेडिशन को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। उतने में डियास बोलता है, क्या तुम्हें मुझे यहां पर फाइट करने के लिए बुलाया है? डियास की बात सुनकर ड्रैक्सन हंसने लगता है। जज तुम्हारे बारे में सही बोल रहा था, तुम बहुत ही अरोगेंट डीमन हो, पर तुम्हें सच में लगता है तुम मेरी बराबरी कर सकते हो? उसकी बातें सुनकर डियास को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। मुझे पता है रूल के हिसाब से कोई डीमन किंग दूसरे डीमन किंग को मार नहीं सकता, पर तुम्हें सच में लगता है मुझे इन रूल से कुछ भी फर्क पड़ता है? एमसी की एनर्जी देखकर ड्रैक्सन डर जाता है और उसे बताता है कि जज नहीं उसे ऑर्डर दिया था कि वो डियास पर ध्यान रखे कि वो किसी प्रिंसेस को किडनैप करता है या नहीं। उसकी बात सुनकर एमसी वहां से जाने लगता है और जाते जाते उसे बताता है कि उसने यहां आने से पहले ही एक प्रिंसेस को किडनैप कर लिया है। इसके बाद डियास और गॉर्डोन वहां से सीधा उनके टावर में वापस आते हैं। टावर में पहुंचते ही एमसी पहले गॉर्डोन को प्रिंसेस को चेक करने भेज देता है और फिर अपने सिचुएशन के बारे में सोचने लगता है, जहां पर वो अपने टावर को अपग्रेड करने के लिए अपनी सिस्टम विंडो ओपन करता है। डियास को लगता है उसने एक लो रैंक प्रिंसेस को किडनैप किया है तो उसके पास ज्यादा पॉइंट नहीं होंगे, पर जब वो अपने पॉइंट देखता है तो शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके पास 13,000 से भी ज्यादा पॉइंट होते हैं। उतने में उसे बीस्ट किंग एक वीडियो सेंड करता है जिसमें बीस्ट किंग उसे कांग्रेट्स कर रहा होता है। ये सब देखकर डियास कंफ्यूज हो जाता है, पर तभी गॉर्डोन उसके पास भागते भागते आता है। सर, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, वो 4th फ्लोर पर। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें डियास दिखता है, जो बहुत ही ज्यादा शॉक है, क्योंकि 4th फ्लोर जहां पर कुछ टाइम पहले कुछ भी नहीं था, अब वहां पर पूरी की पूरी दुनिया है। तभी डियास प्रिंसेस को देखकर सोचता है, मैंने तो सबसे लो रैंक प्रिंसेस को किडनैप किया था, तो फिर इसके पास इतनी पावर कैसे हो सकती है? इसके बारे में सोचकर डियास प्रिंसेस से पूछता है, तुम सबसे लो रैंक प्रिंसेस नहीं हो ना? उसकी बात सुनकर प्रिंसेस बोलती है, मुझे लगा ही था तुमने मुझे कोई और समझकर किडनैप किया होगा। वैसे मेरा नाम येरना हिल्डरन है और मेन हिल्डरन किंगडम की फर्स्ट प्रिंसेस हूं। उसका नाम सुनकर डियास टेंशन में आ जाता है। वही दूसरे साइड हिल्डरन किंगडम में किंग को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि उसकी सबसे प्यारी प्रिंसेस को डीमन किंग ने किडनैप कर लिया है और प्रिंसेस को बचाने के लिए किंग उसकी पूरी आर्मी को रेडी होने का ऑर्डर देता है। तभी सीन फिर से प्रिंसेस पर फोकस होता है, जहां पर वो एमसी को बोलती है, याद है ना, मैंने तुमसे पूछता था तुम मुझे हैंडल कर सकोगे क्या? इस पर डियास बोलता है, अरे उस वक्त तो तुमसे मुझे कोई एनर्जी महसूस नहीं हो रही थी, तो उस वक्त तुम इतना सारा माना मुझसे कैसे छिपा रही नहीं? उसकी बात सुनकर प्रिंसेस उसे बताती है कि उसने जो रिंग पहनी है उसे वो जब चाहे तब उसका माना हाइड कर सकती है। उतने में वो डियास से पूछती है, तो क्या अब तुम मुझे वापस मेरे किंगडम भेजने वाले हो? उसकी बात सुनकर एमसी सोचता है, अगर मैंने उसे वापस भेज दिया तो हर कोई मुझे डरपोक और चूतिया समझेगा। इस सब के बारे में सोचकर वो तय कर लेता है कि वो प्रिंसेस को वापस नहीं भेजेगा और वो अभी भी उसके ही टावर में रहेगी। उतने में हमें फिर से हिल्डरन किंगडम दिखता है, जहां किंग अभी भी बहुत गुस्से में है और वो किसी भी तरीके से अपने बेटी को वापस लाना चाहता है, पर अभी तक किसी को पता ही नहीं चल रहा है कि प्रिंसेस को किस डीमन किंग ने किडनैप किया है। पर ये इसे किंग को और ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तो अब तक तुम सब क्या कर रहे थे? मेरी बेटी कब से गायब है और तुम सब उसे ढूंढने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो? तभी एक मिनिस्टर आके बोलता है, किंग मुझे इस सब में कुछ गड़बड़ लगती है। रिसेंटली ही डीमन किंग लस्ट ने दूसरे नेशन के प्रिंसेस को किडनैप किया था, पर हीरोज के पार्टी ने मिलकर उसे खत्म कर दिया। पर फिर भी
किसने हमारे प्रिंसेस को किडनैप कर लिया? मिनिस्टर की बात सुनकर किंग समझ जाता है कि यह किसी नए डीमन किंग का काम है। उतने में वहां पर एक नाइट आता है जो किंग को बताता है कि उन्हें प्रिंसेस के रूम के पास टेलीपोर्टेशन मैजिक के निशान मिले हैं और उस मैजिक की लास्ट लोकेशन अरिन दिखा रही है। उस जगह का नाम सुनकर किंग शॉक हो जाता है। उतने में सीन फिर से डियास पर फोकस होता है, जहां पर उसका जूनियर उससे बोलता है, डीमन किंग, आपको नहीं लगता हिल्ड्रन किंगडम के प्रिंसेस को किडनैप करना हमारे लिए कुछ ज्यादा ही और हो जाएगा? हमारे इस कंडीशन में हम उनके आर्मी को कैसे हैंडल करेंगे? उसकी बात सुनकर एमसी बोलता है, टेंशन मत लो, उनकी आर्मी यहां पर इतनी जल्दी आ ही नहीं सकती, क्योंकि हम जहां पर हैं वो लोकेशन दूसरे किंगडम के एरिया में आती है, तो हिल्ड्रन की आर्मी हम पर कभी अटैक नहीं कर सकती, क्योंकि अगर उनकी पूरी आर्मी बॉर्डर क्रॉस करती है तो दूसरे किंगडम वाले उन पर अटैक कर सकते हैं और इसी वजह से प्रिंसेस को बचाने के लिए उन्हें हीरो गिल्ड की मदद लेनी पड़ेगी। तभी हमें एक हीरो गिल्ड का सीन दिखता है जहां पर हिल्ड्रन के प्रिंसेस का पोस्ट लगा हुआ है, पर यह मिशन कोई हीरो नहीं लेना चाहता, क्योंकि अरीना के माउंटेन्स में बहुत सारे टॉप लेवल मॉन्स्टर रहते हैं। उनसे फाइट करना मतलब डेथ को गले लगाना होगा और एमसी को इस सब के बारे में भी पहले से सोच रखा था। उसे पता था कि गिल्ड मेंबर्स पैसों के लिए काम करते हैं, पर वो इतना डेंजरस मिशन नहीं करेंगे। डियास की प्लानिंग देखकर उसका जूनियर भी शॉक हो जाता है और उसे लगता है कि डीमन किंग भले ही स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं करता, पर उसे अरिन के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है। वही दूसरे साइड हिल्ड्रन के किंग को यह सुनकर बहुत गुस्सा आता है कि कोई भी हीरो उसकी बेटी को बचाने की जॉब नहीं ले रहा है और उन सबको तो बस पैसों की पड़ी है। वही दूसरे साइड एमसी अपने पॉइंट से टावर को और अपग्रेड कर रहा है और उसके पास्ट एक्सपीरियंस से उसे पता है कि डिमोनिक एनर्जी से वो हीरोज को रोक नहीं सकता। तभी वो गॉर्डोन को बोलता है, ड्रैक्सन को कांटेक्ट करो, हम कुछ डिमोनिक एनर्जी उसे बेचने वाले हैं और उसके बदले में हम ह्यूमन करेंसी लेंगे। डियास की बात सुनकर गॉर्डोन शॉक हो जाता है। क्या बेचना चाहते हो और उसके बदले में क्या लोगे? क्या आप सच डिमोनिक एनर्जी को बेचना चाहते हो? आपको पता है ना वो एनर्जी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। उसी एनर्जी से हम टावर को अपग्रेड कर सकते हैं और आप इतनी इंपॉर्टेंट चीज को ह्यूमन करेंसी से एक्सचेंज करना चाहते हो? इस पर डियास उसे बताता है, बस डिमोनिक एनर्जी से वो हीरोज को नहीं रोक सकते और उन्हें रोकने के लिए उसे और भी कुछ चीजों की जरूरत है और उनके लिए उसे ह्यूमन करेंसी लगेगी। तभी सीन कुछ टाइम बाद पर फोकस होता है और हमें अरीना के पास का टाउन दिखता है। उस किंगडम में एक मिस्टीरियस इंसान एंटर करता है। उसे देखकर उस सिटी के गार्ड्स उसे रोकने ही वाले थे, पर वो इंसान उन्हें एक गोल्ड कॉइन देता है, तो वो उसे कुछ नहीं बोलते और उसे सिटी में एंट्री दे देते हैं। वो मिस्टीरियस इंसान कोई और नहीं, डीमन किंग डियास ही है और उस सिटी को देखकर वो सोचता है, मैं इस सिटी में ऐसे ही अकेले कहीं पर भी नहीं घूम सकता, मुझे एक गाइड की जरूरत है। उतने में हमें स्कारलेट गिल्ड दिखती है, जहां पर सब मेंबर्स मस्त आराम से ड्रिंक पे कर पड़े होते हैं। उतने में एक मेंबर बोलता है, बॉस अपने न्यूज सुनी, अभी अभी एक डीमन किंग ने अरीना के माउंटेन में अपना टावर बनाया है। उस मेंबर की बात सुनकर बॉस बोलता है, यह सब फेक न्यूज है, कोई डीमन किंग क्यों ऐसी जगह पर टावर बनाएगा जहां पर हीरोज पहुंच ही सकेंगे। उतने में एक दूसरा मेंबर बोलता है, तो बॉस वो किडनैप हुई है प्रिंसेस का, क्या मैंने सुना है हर कोई उसे बचाने की जॉब को रिजेक्ट कर रहा है। इस पर बॉस फिर से बोलता है, अरे ये सब भी झूठ है और वो सब हीरोज तो बस नाटक कर रहे हैं, उन्हें तो बस और ज्यादा पैसे चाहिए, बाकी कुछ नहीं। तभी बॉस के पीछे एमसी आ जाता है, तो ये सब हो रहा है यहाँ पर, लगता है तुम्हें इस सब के बारे में बहुत कुछ पता है, मैं तुम्हारे जैसे ही किसी को ढूंढ रहा था, चलो फिर तुम अब मेरे साथ चल रहे हो। एमसी की बात सुनकर बाकी मेंबर्स को बहुत गुस्सा आता है और वो सब उस पर अटैक करते हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम हमारे बॉस को ऐसे ही यहाँ से ले जा सकते हो? पर एमसी उनके सवाल का कोई आंसर नहीं देता और उन सबको धोने लगता है। उतने में एक बड़ा सा आदमी उस पर हथौड़े से अटैक करता है, पर एमसी उसका अटैक भी ब्लॉक कर लेता है और फिर उस गिल्ड के हर किसी को बहुत मारता है। कुछ देर बाद हमें दिखता है कि उस गिल्ड के सारे मेंबर्स बेहोश पड़े हैं और तभी एमसी उस गिल्ड के बॉस के पास जाता है। देखो, मैं बस तुमसे कुछ सवाल करूंगा, उसके आंसर देना, फिर मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। तो मेरा फर्स्ट सवाल, इस सिटी का स्लेव मार्केट कहां पर है? तभी सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें दिखता है कि उस गिल्ड बॉस के साथ एमसी स्लेव मार्केट आ गया है, पर वहां पर ह्यूमंस को देखकर एमसी उस गिल्ड बॉस की तरफ कुछ पैसे फेंकता है। मुझे कुछ रेयर स्लेव्स चाहिए, ये ह्यूमंस नहीं। इतने सारे पैसे देखकर बॉस खुश हो जाता है और वो एमसी को उसके साथ अंडरग्राउंड ले जाता है, जहां पर उसे एक एल्फ स्लेव दिखाया जाता है। उसे देखते ही एमसी सोचता है,
इसे मैं एक स्पाई के जैसे यूज ही करूंगा। तभी सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें हिल्ड्रन किंगडम दिखता है, जहां पर फाइनली के हीरो ने प्रिंसेस को बचाने की जॉब ले ली है। और इस हीरो का नाम है हेलन कार्गिल, और वो प्रिंसेस को बचाने के लिए डीमन किंग से लड़ने के लिए भी तैयार है। वही दूसरे साइड एमसी के पास स्लेव स्टोर का ऑनर आता है। सर, आपको किस टाइप का स्लेव चाहिए? इस पर डियास उसे बताता है कि उसे वो एल्विन स्लेव चाहिए और उसके जितने भी पैसे होंगे वो ये इंसान देगा। एमसी की बात सुनकर बॉस शॉक हो जाता है, पर उतने में एमसी उसके तरफ गुस्से में देखता है, तो वो चुपचाप उस स्टोर के ऑनर को पैसे देने लगता है। उतने में एमसी उस स्लेव के पास जाता है उसे चेक करने के लिए। तुम्हें देखकर लगता है तुम नोबल फैमिली के हो, तो फिर एक नोबल फैमिली का एल्फ एक स्लेव कैसे बन गया? तभी वो स्लेव एमसी की एनर्जी को देखकर समझ जाता है कि वो एक डीमन है। एक डीमन को एक एल्फ स्लेव की क्या जरूरत है? इस पर एमसी बोलता है, मैं तो बस तुम्हें एक चांस देना चाहता हूं मन से अपना बदला लेने के लिए। पर उसकी बात सुनकर स्लेव बोलता है, तुम्हें क्यों लगता है कि मैं किसी डीमन की बातों पर विश्वास रखूंगा? इस पर डियास बोलता है, देखो, मैं बाकी डीमंस के जैसा नहीं हूं। अगर तुम 50 साल मेरे लिए काम करो तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, और वैसे भी 50 साल एल्फ के लिए तो बहुत ही कम टाइम है, तो सोच कर देखो। इस पर एल्फ बोलता है, तुम एक डीमन हो और डीमंस हमारे वर्ल्ड ट्री को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, तो मैं तुम पर कैसे क्या भरोसा कर सकता हूं? और वैसे भी ये कितना अजीब है, एक डीमन एल्फ से मदद मांग रहा है। उसकी बात सुनकर डीमन किंग उनकी स्टैंडर्ड्स की बुक निकाल लेता है। देखो, तुम्हारे ट्रस्ट के लिए इस बुक की शपथ लेता हूं कि मैं कभी भी वर्ल्ड ट्री पर अटैक नहीं करूंगा, और बदले में तुम भी वर्ल्ड ट्री की शपथ लो कि तो मुझे 50 साल तक फॉलो करोगे। एमसी को ऐसा कुछ करता देख एल्फ भी उसका सर्वेंट बनने के लिए मान जाता है। ठीक है, अगर तुम मेरे लिए इस हद तक जा रहे हो तो मैं भी तुम पर भरोसा करता हुआ, पर शपथ लेने से पहले मैं उस डीमन किंग से मिलना चाहता हूं जिसे तुम सर्व करते हो। उसकी बात सुनकर डियास बोलता है, मैं भी डीमन किंग हूं। उसकी बात सुनकर वो एल्फ कुछ देर तक कुछ भी बोल नहीं पाता, पर वो बाद में जोर जोर से हंसने लगता है। अरे यार, झूठ बोलने की भी एक हद होती है। कोई डीमन किंग खुद क्यों स्लेव मार्केट में आएगा? और अगर तू सच में डीमन किंग है तो मैं तू 50 नहीं 100 ईयर्स तक फॉलो करूंगा। तभी सीन कुछ टाइम बाद पर फोकस होता है, जहां पर एमसी और एल्फ टावर में पहुंच गए हैं। तो तुम्हें याद है ना, तुमने प्रॉमिस किया था कि अगर मैं डीमन किंग रहूंगा तो तुम मुझे 100 ईयर के लिए सर्व करोगे। उसकी बात सुनकर एल्फ बोलता है, मेरे साथ तुमने स्कैम किया है। तूने मुझे बताया ही नहीं कि तुम्हारे टावर में बस एक ही सर्वेंट है और बाकी कुछ भी नहीं है। ऐसे तो हीरोज कभी भी हम पर अटैक करे हमें खत्म कर देंगे। पर उतने में एमसी अपनी एनर्जी रिलीज करता है। तुम भूल गए, मैं कॉन्ट्रैक्ट किया था। एमसी की पावर देखकर एल्फ डर जाता है। इतनी ज्यादा पावर, ये सच में एक डीमन किंग है, और अगर मैं सच में इसे फॉलो करूंगा तो मैं मेरा रिवेंज ह्यूमन से ले सकता हूं। इस बारे में सोचकर एल्फ डियास के सामने नीचे बैठ जाता है और अपनी लॉयल्टी 100 ईयर्स के लिए उसके नाम कर देता है। एल्फ का लग रहा होता है कि डीमन किंग खुद उसे लेने आया था, मतलब उसके लिए जरूर कोई इंपॉर्टेंट काम होगा। पर उतने में डियास बोलता है, ठीक है, तो तुम्हारा फर्स्ट काम है कि तुम हमारे लिए खाना बनाओगे। उसका फर्स्ट ऑर्डर सुनकर एल्फ शॉक हो जाता है। क्या मेरा फर्स्ट ऑर्डर खाना बनाना है? पर मुझे तो लगा था मैं किसी बड़े प्लान का हिस्सा हूं और मुझे कोई इंपॉर्टेंट टास्क मिलेगा। वही खाना बनते वक्त प्रिंसेस भी एल्फ की मदद करती है। तभी सीन थोड़ा आगे शिफ्ट होता है, जहां पर वो चारों मिलकर खाना खा रहे होते हैं। उतने में एल्फ डियास से पूछता है, ये जो लड़की यहां पर है, क्या वो हिल्ड्रन किंगडम की प्रिंसेस है? इस पर एमसी उसे बताता है कि वो सही सोच रहा है। ये लड़की यर्ना हिल्ड्रन किंगडम की प्रिंसेस है। एमसी की बात सुनकर एल्फ शॉक हो जाता है। डीमन किंग, आप क्या पागल हो गए हो? इस घटिया से टावर के साथ अपने क्राउन प्रिंसेस को किडनैप कर लिया? आपको सच में लगता है ये टावर आपको हीरोज से बचा सकेगा? एमसी उसके बातों पर ध्यान नहीं देता और उसे पहले उसका खाना खत्म करने बोलता है। तभी कुछ देर बाद एमसी एल्फ को अपने साथ 4th फ्लोर पर ले जाता है, जहां पर एल्फ उसे पूछता है, तो डीमन किंग, क्या अपने मुझे आपके आर्मी में हीरोज से फाइट करने के लिए भर्ती किया है? उतने में एमसी बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हीरोज टावर तक पहुंच गए तो हमारे लिए गेम ओवर है, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए स्पाई बनो। पर वो सब करने से पहले मैं कुछ टेस्ट करना चाहता। सो देखते हैं तो इसी तुम्हारे पास स्पाई बनने के लिए अच्छे स्किल्स है भी या नहीं। और मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। मैं मेरा बस एक हाथ यूज करूंगा और मैं मेरी डिमोनिक एनर्जी बिल्कुल यूज नहीं करूंगा। और अगर इस हालत में तुम मुझे हरा सके तो तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट के 50 साल में कम कर दूंगा।
इतना सुनते ही एल्फ खुश हो जाता है और अपने पूरे ताकत के साथ एमसी पर अटैक करता है, पर एमसी बस अपना एक हाथ इस्तेमाल करके एल्फ के सारे अटैक ब्लॉक कर लेता है। उतने में एल्फ अपना माना यूज करके एमसी पर अटैक करता है। सॉरी किंग पर मैं मेरे 50 साल आपसे ले रहा हूं। पर उतने में एमसी अपने डीमन फॉर्म में चेंज होता है और बस अपने के हाथ से एल्फ पर अटैक करता है। टेंशन मत लो, मैं डिमोनिक एनर्जी यूज नहीं कर रहा तो तुम मरोगे नहीं। पर तभी सीन फिर से शिफ्ट होता है और हमें रेड हॉक का हेडक्वार्टर दिखता है, जहां पर बॉस एमसी को देखकर सलाम करता है। उतने में डियास बोलता है, मैं तुम सबको 1 साल के लिए खरीदना चाहता हूं। उसकी बात सुनकर बॉस खुश हो जाता है, पर उसके जूनियर्स अभी भी एमसी से नजर होते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही एमसी ने उन्हें बहुत मारा था। उतने में एमसी बॉस की तरफ सोने के कॉइनस से भरी बैग फेंकता है। इतना सारा पैसा देखकर बॉस के जूनियर भी खुश हो जाते हैं और एमसी के लिए 1 साल काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। इतने में एमसी फिर से बोलता है, और मेरा ये आदमी तुम्हारे साथ अब से काम करेगा, तू इसका ख्याल रखना। एक स्ट्रेंजर को अपने टीम में लेने के लिए बॉस के जूनियर मना कर रहे होते हैं, पर उतने में एल्फ उनके सामने आता है। जैसे देखकर लगता है डियास ने फाइट के दौरान उसे बहुत ज्यादा मारा है। उसकी हालत देखकर वो सब जूनियर्स इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ जाता है कि उसके हालत के पीछे एमसी का ही हाथ होगा, और इसलिए वो सब जाके एल्फ को मोरल सपोर्ट देने लगते हैं। उतने में एमसी उन सबको उनका फर्स्ट ऑर्डर देता है। तुम सबका फर्स्ट मिशन है कि तुम हीरो हिलन कारगिल पर नजर रखोगे, जिसे हिल्ड्रन किंगडम के किंग ने प्रिंसेस को बचाने का मिशन दिया है। रेड हॉक को मिशन देने के बाद डियास फिर से अपने टावर में लौट जाता है। फाइनली अब सारी चीजें सेट हो गई है, तो अब मेरी बारी है। मुझे पहले से और ज्यादा ताकतवर होने की जरूरत है, पर मेरे पास जो डीमन एनर्जी पॉइंट थे वो तो मैंने यूज कर लिए। तो अब मेरी पावर बढ़ाने के लिए मेरे पास एक ही रास्ता है। इस सब के लिए मुझे स्पिरिट ब्लॉसम की जरूरत है, पर प्रॉब्लम यह है कि वो फ्लावर मिलना बहुत मुश्किल है। पर मुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर एयरगेट माउंटेन में बहुत सारे मॉन्स्टर और डीमंस की वजह से स्पिरिट ब्लॉसम मिलना इतना भी मुश्किल नहीं है। इस सब के बारे में सोचकर डियास गॉर्डोन को आवाज देता है। गॉर्डोन, में स्पिरिट ब्लॉसम फ्लावर ढूंढने के लिए बाहर जा रहा हूं। जब तक मैं लौटूंगा तब तक टावर का ख्याल रखना। डियास की बातें सुनकर गॉर्डोन शॉक हो जाता है। आप ये सब क्या बोल रहे हो डीमन किंग? आपको पता है ना ये सब करना कितना डेंजरस हो सकता है। यहां पर एयरगेट में मॉन्स्टर खुलेआम घूम रहे हैं। क्या होगा अगर आप पर कोई अचानक अटैक कर दे तो? और रही बात स्पिरिट ब्लॉसम की, तो उसे ढूंढने के लिए आपको एक माना डिटेक्टर भी जरूरत लगेगी। गॉर्डोन की बातें सुनकर डियास माना डिटेक्टर के बारे में सोच ही रहा था कि उतने में दरवाजे के पीछे से प्रिंसेस डियास को आवाज देती है, डीमन किंग, क्या आप क्या कर रहे हो? प्रिंसेस को देखकर डियास के दिमाग में एक आइडिया आती है। तभी कुछ देर बाद हमें प्रिंसेस और डीमन किंग दिखते हैं, जो टावर के बाहर घूम रहे हैं। डीमन किंग, मुझे बाहर बहुत मजा आ रहा है। टावर के अंदर मुझे बहुत ज्यादा बोर हो रहा था। उसकी बातें सुनकर डियास उसके तरफ देखता है। तुम्हें पता है ना, हम यहाँ पर पिकनिक पर नहीं आए हैं। तुम्हें मेरे लिए स्पिरिट ब्लॉसम को ढूंढना है। डीमन किंग की बात सुनने के बाद भी प्रिंसेस बहुत ज्यादा खुश होती है। अरे डीमन किंग, आप टेंशन मत लो, मैं आपकी पूरी मदद करूंगी। प्रिंसेस की बात सुनते ही डियास अपने विंग्स खोल लेता है और फिर प्रिंसेस को लेकर ऊपर आसमान की तरफ जाने लगता है। पहले तो प्रिंसेस बहुत ज्यादा डर जाती है, पर जैसे ही वो इतने ऊपर से दुनिया देखती है तो वो और भी ज्यादा खुश हो जाती है और मन ही मन सोचने लगती है, मैंने ये सब पहले कभी नहीं देखा। मुझे लगा था मेरी लाइफ बस पढ़ाई और मैजिक ट्रेनिंग करते करते गुजर जाएगी, पर डीमन किंग के वजह से मेरी लाइफ पूरी बदल गई। प्रिंसेस इस सब के बारे में सोच ही रही थी कि तभी डियास उसके तरफ देखकर बोलता है, प्रिंसेस, क्या तुम्हें कि कहीं पर स्पिरिट ब्लॉसम का माना महसूस हो रहा है? डीमन किंग, आप मुझे एरना बुला सकते हो। वैसे भी हम दोनों एक दूसरे से ऐसे ही मिलते रहने वाले हैं। प्रिंसेस की बात सुनकर डियास उसे उसके हाथों से पकड़ लेता है। प्रिंसेस, लगता है तुम भूल गई हो कि तुम मेरे टावर में एक प्रिजनर हो। अगर आगे से तुम मेरे साथ इतना फ्रेंडली हुई तो मैं तुम्हें अंडरग्राउंड प्रिजन में डाल दूंगा। चलो अब चुपचाप अपना काम करो। इस बार डीमन किंग का ऑर्डर सुनते ही प्रिंसेस चुपचाप अपने स्पिरिट्स को ब्लॉसम फ्लावर ढूंढने भेज देती है। कुछ देर बाद स्पिरिट ब्लॉसम के लोकेशन के साथ प्रिंसेस के समन फिर से वापस लौटते हैं। वो प्रिंसेस को बताते हैं कि स्पिरिट ब्लॉसम को कुछ मॉन्स्टर प्रोटेक्ट कर रहे हैं
इस फ्लावर की लोकेशन मिलते ही डियाज बिना कुछ सोचे उन मॉन्स्टर के पास जाता है। तुम सब मॉन्स्टर ध्यान से सुनो, में डीमन किंग डियाज तुम्हें ऑर्डर देता, अभी के अभी उस फ्लावर को यहां पर छोड़कर यहां से चले जाओ। डियाज का ऑर्डर सुनते ही वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और डीमन किंग का मजाक उड़ाने लगते हैं। ये सब देखकर डियाज को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। मैं भी किन से बात कर रहा था, पागल मॉन्स्टर्स, आज तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। इस फ्लावर के लिए तुम सब आज यहीं पर खत्म हो जाओगे। डीमन किंग की वार्निंग सुनते ही वो सारे मॉन्स्टर्स एक साथ उस पर अटैक करते, पर कोई मॉन्स्टर डियाज को टच भी कर सकता। इससे पहले डियाज बस एक अटैक में उनकी आधी फौज खत्म कर देता है। डियाज की ताकत देखकर बाकी सारे बचे कूचे मॉन्स्टर्स प्रिंसेस पर अटैक करते हैं, पर वो प्रिंसेस तक पहुंच सकते इससे पहले डीमन किंग उन सब को भी खत्म कर देता है। डियाज की पावर देखकर प्रिंसेस एर ने बहुत ज्यादा शॉक जाते हैं। उसे पता था डीमन किंग बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, पर इतना ज्यादा होता है ये उसे आज पता चला। डियाज बिना किसी दिक्कत के उन सारे ऑग्रस को मारते जाता है। कुछ देर बाद रात हो जाती है और तब तक वो सारे मॉन्स्टर्स भी खत्म हो जाते हैं। उतने में प्रिंसेस उस फ्लावर के पास जाती है। उस स्पिरिट ब्लॉसम को देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, पर तभी डियाज वो फ्लावर वहां से ले लेता है। देखो प्रिंसेस, अगर तुम्हें ऐसा ही सेम फ्लावर मिला तो तुम रख सकती हो, पर ये वाला मेरा है। डियाज की बात सुनकर प्रिंसेस बहुत खुश हो जाती है। उतने में कुछ देर बाद प्रिंसेस और डीमन किंग फिर से टावर में लौट जाते हैं। एमसी स्पिरिट ब्लॉसम को चेक कर ही रहा होता है कि तभी गॉर्डोन उसे आवाज देता है, डीमन किंग, अभी अभी मुझे एल्फ ग्रानादा ने कांटेक्ट किया था। उसने बताया कि हीरो कारगिल के साथ साथ और 30 हीरो हिल्ड्रन से निकल चुके हैं, पर वो एयरगेट नहीं आ रहे हैं। यहां आने से पहले वो किसी भी नॉर्मल हीरो की तरफ मुश्किलों का सामना करके और ज्यादा ताकतवर होकर यहां पर पहुंचने वाले हैं। पर डीमन किंग, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही कुछ प्लान सोच कर रखे हैं, आप उन्हें चेक कर सकते हैं। गॉर्डोन की बात सुनकर डियास उसके प्लान बिना देखे रिजेक्ट कर देता है। गॉर्डोन, इस बार हीरो को यहां तक आने से पहले रोकने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे फालतू मॉन्स्टर्स भेजकर हम हीरो को और भी ज्यादा ताकतवर नहीं बनाएंगे। एक काम करो, एल्फ को मैसेज भेजो कि उसे हीरो की आर्मी ज्वाइन करनी है और हीरो का ट्रस्ट जितना है। डियास की बातें सुनकर गॉर्डोन समझ जाता है कि इस बार भी डीमन किंग उनके स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं करने वाला है। डीमन किंग, आपको पता है ना, हमारे करंट सिचुएशन में इस टावर के साथ हम हीरो और उसके पार्टी को नहीं हरा सकते। गॉर्डोन की बात सुनकर डीमन किंग उसकी तरफ देखकर हंसने लगता है। गॉर्डोन, डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने पहले से ही एक प्लान बना लिया है, हमें बस अब एक अच्छे ड्वार्फ की जरूरत है। डियास की बातें सुनकर गॉर्डोन और भी ज्यादा शॉक हो जाता है। पहले तो अपने इस टावर में एक ह्यूमन को लाया, उसके बाद एक एल्फ, और अब आप यहां पर एक ड्वार्फ को भी लाना चाहते हो। आपको पता है ना, अगर बाहर किसी को इस सब के बारे में पता चला तो क्या होगा। गॉर्डोन की बात सुनकर डियाज अपने थोड़ी सी पावर इस्तेमाल करता है, जिसे देखकर गॉर्डोन शांत हो जाता है। गॉर्डोन, तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो, मैं तो बस बोल रहा था कि हम बस एक अच्छे ड्वार्फ के मदद से हीरो और उसके पार्टी को हरा सकते हैं। सोच कर देखो, हम ड्वार्फ टेक्नोलॉजी हीरोज के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। डियास की बात सुनकर गॉर्डोन उस सब के बारे में थोड़ी देर सोचता है, और जैसे ही वो डियास से इस सब के बारे में फिर से बोलने जाता है, तब तक डीमन किंग वहां से चला जाता है। सर, आप ये क्या कर रहे हो? आप ऐसे ही किसी को भी उनके घर से किडनैप नहीं कर सकते। मुझे पता है हम डीमंस हैं, पर हमारे भी कुछ रूल्स हैं। तभी दूसरे साइड वोल्फनेर, एक अंडरग्राउंड ड्वार्फ सिटी में हमें एक ड्वार्फ स्मिथ दिखता है। उसका नाम लोगर फ्रीड्रिच, और शायद से डीमन किंग उसे ही किडनैप करने वाला है।